के दर्शन के लिए। सुबह मेरा आने का पूरा लुक, कैसी लग रही हो ज़रूर बताना। ये रही हमारी बर्थडे, हमारी पूजा वगैरह हो गई है। अब हम निकल रहे हैं अपने घर से, सब कुछ रेडी हो गया है। और ये रही श्रीजा, वो भी रेडी हो गई है। यहाँ अनिका भी रेडी हो गई है। और हम लोग चाय पी रहे हैं सुबह निकलने से पहले। घर थोड़ा पसरा हुआ है क्योंकि अब टाइम नहीं है, लेट हो गया है, हमें निकलना है। गाड़ी नीचे आ गई है तो आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी। अभी टाइम क्या? अभी बज रहे 3। चलो अनिका। श्रीजा के बर्थडे के लिए हम जा रहे हैं महाकाल और हमने ट्रेन कैच कर ली है। देखिए अभी धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और यहाँ से मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा वाला भाई भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे श्रीजा खेल रही है, देखो। अनिका उसको सहलाओ। हेलो गाइस, आज मैं घूमने आई थी, मुझे भंडारा मिला तो मैं खा रही हूँ। हाँ, मेरा मसेदू भी खा रहा है। मेरा बच्चा तो सो गया, उसके लिए मैं बांध के रखूँगी। बाद में हम लोग खाएंगे तीनों मिलके, हम लोग पेट भर के खाएंगे। खाना दीदी मिल गया भंडारे का, हमारा पूरा परिवार भंडारा एंजॉय कर रहा है। एक नंबर खाना मारने का इस भंडारे में खा के हम लोग अपना 1-1 रुपया बचा रहे हैं। गाइस चलो बाय, फिर किसी और भंडारे में मिलते हैं। हाँ और कुछ नहीं है, सब चाइना वाले ना अपने इंडिया में कुछ भी मिट्टी भी बेचेंगे तो हम लोग खरीद लेंगे, भले अपने पास भरी पड़ी है। क्या करें, बच्चे ऐसी जिद करते हैं ना, गिर जाएगी वो। Let the robot dash, dash, dash. Let the robot dash, dash, dash. Let the robot dash. हम लोग आ गए हैं उज्जैन में, अभी हम अपने होटल में जाएंगे। यहाँ हम उज्जैन पहुँच गए हैं और यहाँ पे ऐसे लोकल गाड़ियाँ जो चलती है वो हमने कैच कर ली और पहले हम पहुँचकर कुछ खाएंगे। यहाँ देखिए, जाओ ज्वाइन हो जाओ नानू के साथ। गो अनिका। मम्मी के लिए। हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने होटल रूम में और अभी जस्ट हमने एंट्री की है। तो आगे अभी हम जाएंगे महादेव कॉरिडोर घूमने के लिए, 1 घंटा थोड़ा रिलैक्स वगैरह करके। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी। ये देखिए बच्चे घर पे आ गए हैं, मेरी मम्मी है और ये मेरे डैडी हैं और ये है मेरे बाद वाला मेरा भाई। देखिए ऐसे आंखें बंद करके आया है भगवान को दिखाने के लिए। देखो इसके साथ क्या हुआ, ये पापी है इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। दूर करूँगी मैं यहाँ पे लाके भगवान के धाम में। और यहाँ पे मेरे बच्चे आनंद में हैं। देखिए बेचारे 12 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में थे और अब कर रहे हैं एंजॉय। आपको एक चीज दिखाऊं? देखो तो बस गाइस, हम भी अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हमने नीचे चाय वाय पी लिया, हमने आराम वगैरह कर लिया और अब हम निकल गए हैं, जा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर का दर्शन करने के लिए। और हमारे होटल से 5 मिनट का ही वॉकिंग था। तो देखिए हम आ गए हैं और ये वहाँ का एंट्रेंस है, बहुत ही सुंदर सजाया है। मैंने बहुत सारी क्लिप कट कर दी। हम बाय वॉक पूरा घूमे। कितने किलोमीटर है, आप वहाँ गए होंगे तो ज़रूर बताना नीचे लिख कर, क्योंकि हमने वॉक करके सारी चीज़ें देखी। लेज़र लाइट वाला जो शो होता है वो भी देखा और एक एक चीज़ों को अच्छे से दर्शन किया। और पूरा घूमने के बाद यहाँ मेरा भाई फिर से कुछ कॉमेडी कर रहा है, बड़ा वाला। और ये देखिए यहाँ पे लेजर शो जो हो रहा था वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा सा, और बाकी सारी क्लिप्स मैंने नहीं डाली है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी और लेंदी हो रही थी। तो यहाँ पे श्रीजा को सुनिए। देखोगे देखोगे बस अनिका बोलो बस हो गया, चलो चलते हैं। फिर हम लोग होटल में आ गए और उसके बाद यहाँ पे हमारे घर होटल के बाजू में ही था घंटा वाला, वहाँ पे हमने रबड़ी खाई, मोमोज़ खाए और जो भी खाना था खाया। और फिर मार्केट है अच्छी खासी, तो मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी महादेव के लिए अपने। तो मैंने ये ख़रीदा जो मैं हाथ में पकड़ रही हूँ। मेरे महादेव का जो पहले का मैंने मीशो से मंगाया था वो काफ़ी छोटा था। और थोड़ा बहुत धूप अगरबत्ती वगैरह भी ले ली वहाँ की। और बहुत कुछ था जो सुंदर सुंदर था। मेरे पास नंदी जी नहीं थे तो मैंने नंदी जी ख़रीदा। ये देखिए ये वाला मैंने ख़रीदा है अपने महादेव के लिए।
और बहुत सुंदर और रिजनेबल मिल गया कंपेयर टू मुंबई। वहाँ पे सस्ता है ये सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगी नहीं उतनी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया अपने भगवान के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को चाहिए था ये नंदी, देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर थे, तो मैंने वो भी ले लिया अपने महादेव के लिए, यही वाले साइज़ के दो। एक मम्मा ने अपने लिए लिया और एक मैंने अपने लिए लिया। हमारे ट्रिप का सेकेंड डे और हम निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। सुबह की आरती हमारी मिस हो गई है। अभी हम ट्राई करते हैं दोपहर वाली मिलती है क्या। तो चलिए फिर ब्लॉग में आगे बने रहिए। देखिए सब तैयार होके आ गए हैं और ये है मेरा आज का पूरा लुक। कैसी लग रही हो ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम सब तैयार होके आ गए हैं। देखिए हम सब में सबसे सुंदर मम्मी ही लग रही है। मैंने कल ही बताया था कि हमारा होटल रूम नियर बाय है 5 मिनट की वॉकिंग पे, तो हम प्रोटोकॉल ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि वहीं से हमारा VIP दर्शन है। तो वहाँ जाने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो ये देखिए बाय वॉक जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चंदन। सबने महाकाल का चंदन लगाया बाहर ही और कॉरिडोर से एंट्री होगी महाकाल कॉरिडोर से ही। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हम सारे चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। और अंदर वीडियोग्राफी करना मना है और श्रीजा के बर्थडे के लिए मैंने सोचा था कि हम महाकाल जाएंगे। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, इसके पहले मैं कभी नहीं आई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरे से, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल ऑफिस के पास खड़े हैं। अनिका कम इनसाइड। और चाहिए अनिका पानी दो ना बेटू थोड़ा सा। तो यहाँ हम निकल गए हैं। हमारी बग्गी आ गई थी। तो देखिए मम्मी है और अनिका भी शूट कर रही है। उसे भी बहुत क्रेज़ है शूट करने का। मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे हैं कुछ तो बहुत ही खूबसूरत है। कॉरिडोर के रास्ते से ही हम जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रात में जो मैंने दिखाया था ना आपको दिन में, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है यार, बता नहीं सकती, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। और डे लाइट में तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। महाकाल के दर्शन के लिए हम लोग पहली बार आए हैं मेनली, नहीं तो मैं हमेशा यहाँ पे जाते थे हम लोग। त्र्यंबकेश्वर जो हमारे नासिक में मुंबई में है वहाँ पे दर्शन किया है। और ये वाली जो है शिवलिंग जो है ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाए इस ज़िंदगी में, अगर भगवान ने चाहा तो। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो हम ज़्यादा कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हैं, घर पे ही ज़्यादा, मेनली मैं घर पे ज़्यादा रहना प्रेफर करती हूँ बच्चों के साथ। तो ये देखिए ये मंदिर आ गया है और हम पहुँच गए हैं। अब मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ। यहाँ हम मंदिर आ गए हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते वक्त वीडियोग्राफी करना मना है। मैं बाहर का ही एंट्रेंस शूट कर रही हूँ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए खाई खाई में जा रहे हैं हमारा, क्योंकि VIP दर्शन है, नहीं तो लाइन में 5-6 घंटे लग जाते हैं। देखिए सारी वगैरह। तो यहाँ पे हमने अंदर बैठकर आरती पूजा कर ली। मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है आपको दिखाने के लिए कि देखिए अगर हम लोग लाइन लगा के आते तो कितना क्राउड है वहाँ पे, बाहर देख रहे हैं आप। तो अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं और हम प्रसाद खा रहे बाहर आने के बाद। सबसे पावरफुल भी तो यही है। हाँ यार सबसे सुंदर भी है, सबसे सुंदर है ना। तो ये है मेरी बर्थडे गर्ल, देखिए उसका कपड़ा कैसे लग रहा है। आज मैंने उसे धोती कुर्ता पहनाया है और बहुत प्यारी सी लग रही है। कॉर्नर में मत जाओ ना अनु। श्रीजा दर्शन अच्छे से करके हम बाहर आ गए हैं और हम पहले जाएंगे अब होटल, क्योंकि हमने सुबह से चाय भी नहीं पी है। हमें दर्शन करना था तो बस हम नहा धोकर तैयार होकर निकल गए थे। और यहाँ पे हमने होटल में अच्छे से खाया खाना और फिर निकल गए। देखिए यहाँ पे फेमस आइसक्रीम खाई। अब जो बाकी सारी मंदिर से ना दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए शनि महाराज का जन्म स्थान है, पुष्कर जी में वर्मा जी का जन्म स्थान है, अयोध्या में राम जी का जन्म स्थान है। उसी प्रकार यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। हम वहाँ भी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। ये बंदा वहाँ की सारी स्टोरी बता रहा है जो भी है डिटेल्स में, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और फिर हम आ गए मंदिर। ये देखिए
आज जो दिन था वो मंडे का था, तो हमें हर जगह पे भीड़ मिली, जितनी भी मंदिर थे सब जगह पे लाइन लगाना पड़ा। तो यहाँ पे हमने कर ली दर्शन और अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। देखिए मैं मंदिर दिखा रही हूँ बाहर से आपको, बहुत ही खूबसूरत है। और फिर यहाँ पे ही मुझे मार्केट दिख गया, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें ले लूँ, सस्ती मिल रही थी। तो ये कुछ बैग वगैरह लिया मैंने यहाँ पर, मीन्स छोटी मोटी जो भी लेनी थी चीज़ें अच्छी खासी वो ले ली मैंने। और फिर पिया लेमन वाटर, लेमन सोडा पिया क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठंडी तो काफ़ी थी। उसके बाद हम आ गए स्थिर मान गणेश मंदिर में दर्शन के लिए। कराओ, जय करा दो, जय करा दो जय जय माँ। यूज यूज ए साहब, छोटे बच्चों को हाँ बेटा, हाँ गाय भैया, गैया अनिका हाथ से खिलाओ बेटा, कुछ नहीं होगा। गैया कुछ नहीं बेटा, गैया यूज हाथ से खिलाओ बेटा, डरो नहीं, कुछ नहीं करेगी, गैया माता है बेटा। जय बिला छोटे बच्चे हैं ना? छोटे हाँ। फिर यहाँ आ गए हम गढ़ कालिका माँ के मंदिर। काली माँ को नींबुओं की माला चढ़ती है, 108 नींबुओं की। तो ये देखिए मैंने बहुत क्लोज़अप करके उनकी फ़ोटो ली है, बहुत ही खूबसूरत है माता रानी। थोड़ी सी उनकी शक्ल दिखी लेकिन बहुत खुशी हुई क्योंकि आगे जाके ज़्यादा देर खड़े नहीं रहने देते हैं, तो मैंने दूर से क्लोज़अप करके लिया है। लक्ष्मी मंदिर, वैभव लक्ष्मी साहब बाजू में, सिर्फ वैभव लक्ष्मी का दर्शन कर लूँ बस। यहाँ पे पहली बार मैंने वैभव लक्ष्मी माता का मंदिर देखा, जो कि पंडित जी ने बताया 40 साल पुरानी है। फिर वहाँ पे भी जाके मैंने माँ के 8 स्वरूप का दर्शन किया। ये देखिए मैं हूँ। और फिर हम आ गए हैं क्योंकि हमें शिप्रा नदी के किनारे वाली आरती भी देखनी है, तो चाय पी रहे हैं। भाई चाय के बिना मैं नहीं चल सकती, लेकिन यहाँ पे बहुत मूड ख़राब हुआ चाय पीने के टाइम पे, क्योंकि चाय कहीं अच्छी नहीं। ये सारी चीज़ें जो पूजा पाठ में मानते हैं उन्हें पता होगा कि जो आंखों से देख पाने में खुशी मिलती है वो टीवी, मोबाइल और रील्स में देखने में नहीं मिलती है। तो सच में आज बहुत ही अच्छा दिन था। तो उसके बाद हम आ गए हरसिद्धि माँ के मंदिर। कहा जाता है कि इनकी भी बहुत मान्यता है, ये शक्तिपीठ 108 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पे माता की कोहनी गिरी थी। ये मंदिर देखिए बहुत ही पुरानी है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ की आरती हम अटेंड करेंगे। आरती के समय जो ये बजाते हैं ना, मुझे सुनकर दिल करता है नाचने का, और उनका दिल से आभार है। क्या बजाते हैं। ये हरसिद्धि माता मंदिर बाहर से। सारे दर्शन के बाद हम आ गए यहाँ पे केक कटिंग के लिए होटल में, श्रीजा के बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रीजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर वो सब केक कटिंग वगैरह के बाद हमने सोचा कुछ खाते हैं। फिर यहाँ पे हमने मंगा लिया मसाला डोसा सबके लिए, पाव भाजी और छोले समोसे होते हैं ना वो। फिर ये वाली दूध जो रहता है, क्या बोलते हैं, केसर मिल्क, वहाँ का फेमस। लेकिन यार एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ के खानों में कोई स्वाद नहीं है, मीन्स जी नहीं करता खाने का, कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं करता अंदर से। बस यहाँ पे थोड़ा ये मिल्क अच्छा लगा था, केसर मिल्क, तो वो मैंने पिया 1 गिलास। और मैंने 1-2 बाइट ही खाया क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। स्वाद ही नहीं, कुछ भी चीज़ों में स्वाद नहीं। चाय भी ऐसा लगता है शक्कर पानी है। तो यहाँ पे मम्मा ने श्रीजा के लिए ये वाली डॉली ख़रीदी।
बहुत ही सुंदर सी लेवेंडर कलर की। इसका नाम अनिका ने बबल रख दिया है। बबल मिठाई, बबल जलेबी। एक कार्टून देखती है तो ये देखिए वो कितनी हैप्पी हो गई है। लिया तो सृजा के लिए लेकिन खेलेगी अनिका ही। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे, वो सारा देखा हमने। और ये मम्मा ने बाय किया श्रीक के लिए क्योंकि उसका बर्थडे था, तो कपड़ा वगैरह तो लिया नहीं था, तो उन्होंने टॉय ले लिया। यहाँ हम अपने होटल रूम में वापस आ चुके हैं और हस्बैंड मेरे बात कर रहे कोकोमेलन चालू कराने के लिए टीवी के लिए। फाइनली गाइस हम अपने होटल पे आ गए हैं। ये देखिए बाकी सब लोगों ने चेंज कर लिया है और मम्मी अपनी दवाइयाँ निकालने में जुट गई है। सृजा अपने आप में बिज़ी हो गई है, कुछ लोग फ्रेश हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम टिपिकल इंडियन फैमिली है। ये देखिए तो वहाँ पे देखिए सृजा को आज उसका बर्थडे था, तो मम्मा ने उसके लिए ये वाली डॉली, सृजा के लिए ये डॉली खरीदी है उसके बर्थडे के लिए। तो देखिए मेरी डॉली के लिए एक और डॉली सृजा। और यहाँ पे हम कहीं भी जाए हमारा कोकोमेलन तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करके सृजा को बर्थडे विश करो। तो ये है सृजा की डॉली, मेरे डॉली के लिए एक और डॉली। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लाने वाली हूँ, सेकेंड ब्लॉग। तो थैंक यू, बाय बाय।